Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about the graphical method of solving a linear programming problem. How to solve a linear programming problem when its structure is given, that is objective functions, structural constraints and non-negativity constraints, and how to solve that linear programming problem by graphical method that we have discussed in the previous class. So the algorithm for graphical method is, first we have to plot the graphs of inequalities describing various structural constraints on a graph paper. मीन्स जितने सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होंगे उन सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स के ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे ऑन अ ग्राफ पेपर. उसके बाद स्टेप सेकंड जो रहेगा दैट इज हम निकालेंगे एक ऐसा रीजन विच इज इन कॉमन टू ऑल द रीजन्स प्लॉटेड इन दैट स्टेप. दिस रीजन इज हियर टर्म्ड एज फीजिबल रीजन. तो एक कॉमन रीजन जब हम स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को प्लॉट करेंगे वो हमें रीजन्स प्रोवाइड करेंगे. उन सारे रीजन्स को प्लॉट करके हमें एक ऐसा रीजन निकालना पड़ेगा जो रीजन होगा इन कॉमन टू ऑल द रीजन्स प्लॉटेड, और उस रीजन का नाम यहां पे होता है फीजिबल रीजन. फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उस फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, एंड फाइनली उन एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ z, और एक ऐसा पॉइंट जो वैल्यू ऑफ z यानी जो z को, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेगा, मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा, जो क्वेश्चन की नीड होगी वो रहेगी उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की सॉल्यूशन. तो कैसे करेंगे ये हैंडल ये ग्राफिकल मेथड, आज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक एग्जांपल बाय ग्राफिकल मेथड, जिससे आपका पूरा जो कंफ्यूजन रहा होगा उसमें ग्राफिकल मेथड में वो यहां पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे करेंगे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड. एंड हियर वी हैव एन एग्जांपल दैट इज find the maximum value of z is equal to 2x plus 3y. हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज z is equal to 2x plus 3y, और हमें इसका ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए दैट इज मैक्सिमम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट जो हमारे पास अवेलेबल है एक ही है, दैट इज x plus y is less or equal to 4 and x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0, the non-negativity constraints by graphical method. तो हमें इस given linear programming problem की solution चाहिए by graphical method, and here lies the solution. Solution में हमें क्या चाहिए, we have to maximize, हमें maximize करना पड़ेगा, maximum value निकालना पड़ेगा किसका, z is equal to 2x plus 3y. 2x plus 3y we will keep it as first, subject to the constraints. We have to maximize z is equal to 2x plus 3y subject to the constraints. Constraint जो restrictions जो यहां पे अवेलेबल हैं वो क्या है, x plus y is less or equal to 4, we will keep it as equation second, and x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0, we will keep it as number third. So this is our problem and we have to solve it by graphical method. तो जैसे हम जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेप में हमें स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा ऑन अ ग्राफ पेपर. सेकेंड स्टेप में हमें फिजिबल रीजन को लोकेट करना पड़ेगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन को लोकेट करना पड़ेगा, और थर्ड स्टेप में एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. बट वी विल मिनिमाइज दीज 3 स्टेप्स इन जस्ट 2 स्टेप्स. इन 3 स्टेप्स को हम मिनिमाइज करके 2 ही स्टेप्स ले लेंगे. तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम ऑब्टेन करेंगे फीजिबल रीजन. सो स्टेप नंबर फर्स्ट रहेगा टू फाइंड द फीजिबल रीजन. फीजिबल रीजन को हम यहां पे लोकेट करेंगे सबसे पहले. तो फीजिबल रीजन को लोकेट करने के लिए जैसा हम जानते हैं कि हमें स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा, और गिवन क्वेश्चन की नीड ये है कि यहां पे एक ही स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है और हमें इस स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को प्लॉट करना पड़ेगा. लेकिन अगर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट की ओर देखेंगे तो ये एक इनइक्वेशन है, और हम जानते हैं कि इनइक्वेशन को हम प्लॉट कैसे करते हैं.
फर्स्ट वी विल कंसिडर द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी इस रीजन की बाउंड्री पहले चाहिए। बाउंड्री होगी एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। इसीलिए हम x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 4 के बदले कंसिडर करेंगे एक लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। टू प्लॉट द इनइक्वालिटी सेकंड, ऐसे लिखेंगे, टू प्लॉट द इनइक्वालिटी सेकंड। बिल्कुल आप इस एग्जाम्पल पे ध्यान रखोगे और पूरी एक्सरसाइज जो है बिल्कुल इसी तरह होगी। अब फर्क क्या होगा? किसी क्वेश्चन में 2 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट होंगे, फिर अगले क्वेश्चन में 3 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। बस ऐसा है, मेथड जो है, प्रोसीजर जो है, एल्गोरिदम जो है सेम रहेगी। सो टू प्लॉट द इनइक्वालिटी सेकंड, लेट अस कंसिडर अ लाइन। To plot the inequation second or inequality second, let us consider a line. हम एक लाइन को कंसिडर करेंगे। क्या होगी वो लाइन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, फुल स्टॉप। अब हम देखेंगे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो लाइन है ये कौन कौन से पॉइंट्स में पास होगी? दिस लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट्स, दिस लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट्स, passes through the points। ये किन पॉइंट्स में से पास होगी ये हम अभी देख लेंगे। तो फॉर दैट हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, हम इसके लिए टेबल बना लेंगे। टेबल में होगा क्या जिगरा? वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, राइट। ये ध्यान रखना है, यहां पे शॉर्टकट है। यहां पे अगर आपके पास एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है तो टेबल में आप 2 वैल्यू ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। आपको 2 से ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है अगर एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है। अगर 2 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है तो ये 2 वैल्यू हम क्या ले लेंगे? सबसे पहले ये डिस्कस कर लेंगे। पहले x को पुट कर दो 0। जब x का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 0 तो y इज इक्वल टू 4 मींस पॉइंट आएगा 0,4, राइट। इसका नाम सपोज यहां पे a रखेंगे। सिमिलरली दूसरा पॉइंट जो है y को पुट कर दो 0। जब आप y को पुट करोगे 0 तो x का वैल्यू आएगा 4 मींस पॉइंट बनेगा 4,0। इसका नाम सपोज हम रखेंगे b, सो b ऑफ 4,0। अब अगर हमारे पास एक और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट यहां पे होता तब 3 वैल्यूज लेने की जरूरत होती। एक तो यही x इक्वल टू 0, दूसरा यही y इक्वल टू 0, और ये वाला पॉइंट हम वो वाला पॉइंट लेते जो उन 2 लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता, यानी जो उन 2 रीजन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता, वो पॉइंट हम ले लेते। ये हम अगली क्लासेस में, अगले एग्जांपल्स में डिस्कस कर लेंगे कैसे लेते हैं ये। लेकिन जब आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है तो टेबल में 2 वैल्यूज से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कौन कौन से पॉइंट्स में पास हो रही है? 0,4 एंड 4,0। सो दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स a ऑफ 0,4 एंड b ऑफ 4,0। a ऑफ 0,4 एंड b ऑफ 4,0। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ऑन अ ग्राफ पेपर। सपोज ये आपका ग्राफ पेपर यहां पे है। पॉजिटिव x एक्सिस ओ x डैश एंड दिस इज आवर पॉजिटिव y एक्सिस ओ y डैश। हमें इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ non-negativity constraints, x greater or equal to 0, y greater or equal to 0, non-negativity constraints, they are non-negative, they must lie in the first quadrant, and that's why we have taken only the फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो भी फीजिबल रीजन हम बना देंगे, जो भी ग्राफिक्स हम बना देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाने की जरूरत हमें नहीं होती है। सो सबसे पहले सपोज ये हमारे पास यहाँ पे 0 है, ये सपोज यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। आप ऐसे नहीं ले लोगे, स्केल से ले लोगे। और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे 1 है, सपोज यहाँ पे 2 है, सपोज यहाँ पे 3 है, सपोज यहाँ पे 4 है, सपोज यहाँ पे 5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम पॉइंट जो है प्लॉटेड जो ऑलरेडी पॉइंट है वो है ओरिजिन O ऑफ 0,0 एंड सेकंड पॉइंट जो हम प्लॉट करने वाले हैं दैट इज A ऑफ 0,4, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 0 यहां पे आ रहा है, y का वैल्यू 4 यहां पे आ रहा है। सो दिस विल बिकम द पॉइंट A ऑफ 0,4, राइट। नाउ
वी आर गोइंग टू प्लॉट द सेकेंड पॉइंट दैट इज बी ऑफ 4,0। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो पॉइंट यहां पे आएगा। मीन्स दिस पॉइंट इज b ऑफ 4,0। अब इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे बाय लाइन सेगमेंट, तो ये रही वो लाइन, राइट। हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ मिल गया है, लेकिन हमें चाहिए ग्राफ किसका, x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 4। जैसा हम जानते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो रिप्रेजेंट करता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक रीजन। अब ये रीजन जो है, ये रीजन होगा बिलो द लाइन या ये रीजन होगा अबोव द लाइन। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा ओरिजिन। यानी आप x का वैल्यू ले लो 0, y का वैल्यू ले लो 0, x का वैल्यू यहां पे 0, y का वैल्यू यहां पे 0, 0 प्लस 0 इज 0 इज लेस आर इक्वल टू 4। कंडीशन हमें मिल रही है 0 इज less or equal to 4. Is that true or false? That is obviously true. So origin satisfies the inequality. When origin satisfies the inequality, origin lies in the region. When origin lies in the region, region would not be above the line, region must be below the line. So ऐसे मिलेगा हमें region. Corresponding to inequality second, the region we have just like this. बस हमारे पास और कोई स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट अवेलेबल नहीं है, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ऐसे होगा, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ऐसे होगा। तो ये वाला पोर्शन जो है जिसे हम शेड कर रहे हैं, ये वाला रीजन हमें मिल रहा है, विच इज कॉल्ड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस रीजन इज टर्म्ड एज फीजिबल रीजन। तो इसका नाम यहां पे रहेगा फीजिबल रीजन, राइट। तो ये मिला फीजिबल रीजन। So to plot the inequality second, let's consider a line x plus y is equal to 4. This line passes through the points a of 0, 4 and b of 4, 0. Full stop. Clearly the origin satisfies the inequality second. Clearly the origin satisfies the inequality second. ऑरिजिन जो है इनइक्वालिटी सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है, सो रीजन लाइन के नीचे होगा। सो मींस जो फीजिबल रीजन होगा वो ऐसे होगा, एक ट्रायंगल की शेप में होगा जिसे हमने शेड किया है। द फीजिबल रीजन इज एज शोन शेडेड इन द फिगर। या इससे पहले द इनइक्वालिटी थर्ड रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। द इनइक्वालिटी थर्ड represents the first quadrant. इनइक्वालिटी थर्ड जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। द फीजिबल रीजन इज एज शोन, द फीजिबल रीजन इज एज शोन, द फीजिबल रीजन इज एज शोन शेडेड इन द फिगर। The feasible region is as shown shaded in the figure. अब हमें feasible region मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द feasible region। तो एक कॉर्नर पॉइंट, ये जो feasible region अभी मिला है वो बाउंडेड मिला है। सो feasible region के कॉर्नर पॉइंट्स है, एक O ऑफ 0, 0, दूसरा है A ऑफ 0, 4 और तीसरा है B ऑफ 4, 0। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द feasible region, the corner points of the feasible region which are to be optimized, which are to be categorized or which are to be checked for optimum solution, which are to be checked for optimum solution, which are to be checked for optimum solution are, क्या मिले हैं कॉर्नर पॉइंट्स, एक है O ऑफ 0, 0, यहां पे एक कॉर्नर पॉइंट, दूसरा है A ऑफ 0, 4, यहां पे ये वाला पॉइंट, और तीसरा है एंड B ऑफ 4, 0, ये मिले हैं कॉर्नर पॉइंट्स।
तो अब फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो स्टेप सेकंड क्या रहेगा, फिर स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल सा एक टेबल यहां पे ले लेंगे। टेबल मस्ट कंप्राइजेस ऑफ 2 कॉलम्स। कॉलम फर्स्ट में हम ले लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और कॉलम सेकंड में वैल्यू ऑफ जेड। कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ जेड। तो कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट है O ऑफ 0,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है A ऑफ 0,4 और तीसरा कॉर्नर पॉइंट है B ऑफ 4,0। So corresponding to every corner point we will find the value of z। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू पुट कर दो यहां पे 0, y का वैल्यू पुट कर दो 0, क्या आएगा 2 into 0 plus 3 into 0 that must be equal to 0। तो एक वैल्यू z का आ रहा है, वो आ रहा है 0। अब दूसरे कॉर्नर पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। तो यहां पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 मींस 2 into 0 plus 3 into 4 and that is equal to 0 plus 12। so result must be equal to 12। आ गया दूसरा वैल्यू ऑफ z। so corresponding to the third corner point we should have again the value of z means for x का वैल्यू पुट कर दो 0, y 4, y का वैल्यू पुट कर दो 0। तो x का वैल्यू पुट करो 4, y का 0, तो क्या मिलेगा 2 into 4 plus 3 into 0 and that's equal to 2 4s are 8 plus 0 means 8। so we have 3 values of objective function z। लेकिन हमें कौन सा वैल्यू चाहिए था, हमें चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू। हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, सो हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ना 0 है ना 8 है, तो क्या है 12 है। सो 12 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 12। यहां पे हम लिखेंगे therefore the maximum value of z is 12 at a corner point। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे मिला है मैक्सिमम, at a corner point A of 0,4, यानी यहां पे at a corner point A of 0,4। तो कॉर्नर पॉइंट A of 0,4 है, मतलब x का वैल्यू होना चाहिए 0, तो y का वैल्यू होना चाहिए 4, तभी हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। दैट इज व्हेन x is equal to 0 and y is equal to 4। so when the value of x is equal to 0 and when the value of y is equal to 4, then and only then the objective function, then and only then the given linear programming problem has the maximum value, and that maximum value is nothing other than 12, none other than 12। so the maximum value of objective function z is equal to 2x plus 3y is 12 at a corner point A of 0,4 means when x is equal to 0, the condition for that is x must be equal to 0 and y must be equal to 4। so when x equal to 0, y equal to 4, the objective function has the maximum value and that maximum value is 12। so that is all about the example regarding the ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इस तरह हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। प्रीटी सिंपल, यू मस्ट गो थ्रू इट, एक दो दफा इसे रिपीट कर लो। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज विल सीम प्रीटी सिंपल टू यू। बिल्कुल इसी तरह है। अब क्या होगा, थोड़ी बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है कि 2 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, 3 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह। अब यहां पे हमने इनइक्वालिटी सेकंड को प्लॉट कर रखा है,
उसमें क्या करना पड़ेगा, एक और इनइक्वालिटी को प्लॉट करना पड़ेगा, फिर अगर 3 होंगे तो एक और इनइक्वालिटी को प्लॉट करना पड़ेगा, फिर उन तीनों रीजन्स का कॉमन रीजन निकालना पड़ेगा, दैट विल गिव अस द फीजिबल रीजन। अब मैंने कहा कि फीजिबल रीजन जो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, ये है बाउंडेड के लिए। अब अगर फीजिबल रीजन अनबाउंडेड आ रहा है तो बिल्कुल इसी तरह चलना है, बिल्कुल लास्ट स्टेप तक पहुंचना है। लेकिन यहां पे हमने लिखा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12, वहां पे अभी नहीं लिख सकते कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 12, वहां पे एक और कंडीशन यूज करनी पड़ती है जब फीजिबल रीजन अनबाउंडेड आएगा। तो वो कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे अगले क्लासेस में, या कंडीशन जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमें यूज करना पड़ता है सच दैट अगर फीजिबल रीजन हमें मिलेगा अनबाउंडेड तो उस समय क्या एक और एक्स्ट्रा कंडीशन यूज करनी पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट the solution of linear programming problem by graphical method and the regarding example.